प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया कॉलेज कालाडेरा। मैं आज आपको प्रशिक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यक बातें अथवा प्रशिक्षण के सिद्धांत, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। यह टॉपिक फंक्शनल मैनेजमेंट का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अतः ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, प्रशिक्षण के कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रशिक्षण के कुछ सिद्धांत अवश्य होने चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो क्रमशः मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रशिक्षण का प्रथम सिद्धांत है मोटिवेशन, अभिप्रेरण का सिद्धांत। फिलिपो के अनुसार जितनी अधिक कर्मचारी को अभिप्रेरणा दी जाएगी उतना ही वह शीघ्र व अच्छी तरह से नए चातुर्य एवं ज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए अभिप्रेरण को प्रशिक्षण का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। जब तक कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकेगा तब तक उसे समुचित प्रकार से प्रशिक्षण देना असंभव भले ही न हो किंतु कठिन अवश्य हो जाएगा। लोग किसी भी बात के संबंध में बहुत अधिक तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि उन्हें सीखने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाए। कर्मचारियों को अभिप्रेरणा वित्तीय एवं अवित्तीय दोनों ही तरीकों से दी जा सकती है। प्रबंधकों को दोनों ही तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रशिक्षण का यह सिद्धांत बताता है कि समय समय पर यह ज्ञात करना चाहिए कि कर्मचारियों को किस सीमा तक प्रशिक्षण मिल पाया है। दूसरे शब्दों में थोड़े थोड़े समय के पश्चात इस बात को ज्ञात करते रहना चाहिए कि कर्मचारी ने किस सीमा तक प्रशिक्षण प्राप्त करने में प्रगति की है। इस बात को प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी को भी बताया जाना चाहिए जिससे कि उसमें अधिक सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। तीसरा सिद्धांत है संबलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। यह सिद्धांत बताता है कि कर्मचारी के प्रशिक्षण का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद कर्मचारी को अच्छे परिणामों के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उसे पदोन्नति या वेतन वृद्धि या अन्य किसी प्रकार की वृद्धि देनी चाहिए। यदि प्रशिक्षण का परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है तो उसे आवश्यक दंड भी दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से नए कर्मचारियों को मोटिवेशन मिल सकेगा और पुराने कर्मचारियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। फोर्थ सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। प्रभावशाली प्रशिक्षण के लिए समय समय पर अभ्यास बहुत आवश्यक है। प्रभावपूर्ण तरीके से प्रशिक्षणार्थी को चातुर्य एवं ज्ञान सिखाने के लिए अभ्यास आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों की यह धारणा है कि किसी भी कार्य को करने की विधि को सुनाने की अपेक्षा उस विधि का अभ्यास कराने से कार्य शीघ्र ही सीखा जा सकता है। पांचवा सिद्धांत है पूर्ण बनाम आंशिक सिद्धांत, होल वर्सेस पार्ट। प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय इस सिद्धांत का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि संपूर्ण प्रशिक्षण एक ही साथ दिया जाए या आंशिक रूप से दिया जाए। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक विस्तृत है तो प्रशिक्षण आंशिक रूप से दिया जाना चाहिए तथा यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ही है तो एक ही बार में पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। यह सर्वमान्य सत्य है कि व्यक्ति से अनेक मामलों में भिन्न होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यवहार, चातुर्य, आदतों आदि में पर्याप्त रूप से भिन्न होता है, किंतु यह सिद्धांत यह बताता है कि अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी में भी समानता स्थापित की जानी चाहिए। फिलिपो का मत है कि सर्वाधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण वह है जिसके द्वारा व्यक्तिगत योग्यताओं को जटिलताओं एवं असमानताओं में समायोजित किया जा सके। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। प्रशिक्षण को प्रभावशाली, मितव्ययी एवं अल्पकालीन बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षणार्थियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। अतः यह सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षणार्थी से संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षणार्थी को समय समय पर मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसकी प्रगति
की समस्याओं के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए तथा उसके सामने उसकी वास्तविक स्थिति को प्रकट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि प्रशिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण पहले से ही कर लिया जाना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन में बहुत अधिक सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षणार्थी की योग्यताएं, एबिलिटीज ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण देने से पूर्व प्रशिक्षणार्थी की योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ व्यक्ति शीघ्र ही सभी बातों को समझ लेते हैं और कुछ व्यक्ति देर से समझ पाते हैं। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस सिद्धांत में इस बात को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में सक्रिय सहभागिता दी जानी चाहिए। वे निष्क्रिय रहकर उपयोगी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते। अतः प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक दोनों को ही प्रशिक्षणार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट है विचारों का स्वतंत्र प्रवाह है, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज। प्रशिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक है कि विचारों का स्वतंत्र प्रवाह बना रहना चाहिए। इसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सदैव नवीनतम एवं उपयोगी बना रहता है। और लास्ट का सिद्धांत है सुव्यवस्थितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेल अरेंज्ड। प्रशिक्षण का यह सिद्धांत कहता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को ज्ञान एवं चातुर्य को इस क्रम में उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि उसे आसानी से प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी ग्रहण कर सके। मैंने आज आपको प्रशिक्षण की आवश्यक बातें या प्रशिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो नीचे आप लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।